Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss random module of the Python modules, and the functions which we are going to discuss of the random module are random function, rand_end function and rand_range function. So these three functions are there in the curriculum of class 11th Computer Science with Python, and this is the part 3 video of this topic. So let us start with the first function, that is random module. First function is random function. First we will understand what is the meaning of the random module. Basically random module provides random numbers. It means a number which is generated by chance. अब random का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर. जैसे कि we play लूडो, तो उसमें जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बाय चांस कोई भी नंबर आ जाता है इन द रेंज 1 to 6. सो रैंडम मॉड्यूल किसके ऊपर काम करता है, जब भी हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और इसके फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो कोई फिक्स नहीं होता कि हमें यही चाहिए, वो बाय चांस कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है. अब इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट दैट इज इंपोर्ट रैंडम. रैंडम मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस के साथ हम काम करेंगे उससे पहले हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज रैंडम मॉड्यूल, एंड द स्टेटमेंट टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल इज इंपोर्ट रैंडम. ओके, अब बात करते हैं रैंडम फंक्शन की. रैंडम फंक्शन रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. व्हाट टाइप ऑफ नंबर? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो आउटपुट आपका इंटीजर फॉर्म में आएगा या आपका फ्लोटिंग फॉर्म में आएगा. तो रैंडम जो है वो मॉड्यूल का नाम भी है और रैंडम जो है वो फंक्शन का नाम भी है. मॉड्यूल का नाम होगा तो उसमें ये पैरेंथेसिस जो आप देख रहे हैं वो नहीं होंगे, और अगर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं इट मीन्स वहाँ पे फंक्शन की बात की जा रही है. तो रैंडम फंक्शन क्या रिटर्न करता है? अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विच इज़ अ रैंडम नंबर इन विच रेंज 0.0 टू लेस देन इक्वल टू नंबर लेस देन 1.0. दैट इज 0.0 टू लेस देन 1.0. सो इन दिस केस आपका नंबर जो है वो 0.0 भी आ सकता है, 0.0 से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन 1.0 से हमेशा कम आएगा, 1.0 कभी नहीं आएगा. दिस डॉट इज ऑफ फुल स्टॉप. ओके, सो दिस इज 1.0. अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे. द नंबर रिटर्न विल ऑलवेज बी लेस देन 1.0. जो भी नंबर रिटर्न होगा वो आपका हमेशा 1.0 से क्या होगा, कम होगा. अंडरस्टूड. नाउ इट रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ये जो आपको नंबर रिटर्न करके देगा दैट विल बी अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि डेसिमल फॉर्म का आपका नंबर होगा जो भी रिटर्न होगा. इसको कैसे लिखते हैं? इंपोर्ट रैंडम. सबसे पहले आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, देन इस फंक्शन को यूज़ करेंगे. फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, देन डॉट, देन नेम ऑफ द फंक्शन. तो सिंपली हमने लिखना है रैंडम डॉट रैंडम. दिस रैंडम इज फंक्शन एंड दिस रैंडम इज मॉड्यूल. बस इतना सा आपने लिखना है, और आपके पास किस रेंज में नंबर्स आएंगे? 0.0 से लेस देन 1.0 तक. अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट डाउन अ स्टेटमेंट इंपोर्ट रैंडम. इसके बाद हमने लिखा रैंडम डॉट रैंडम. प्रेस द एंटर की. अब आपके पास जो नंबर आया दैट इज 0.922791 दिस मच. ओके, सो दिस इज लेस देन 1.0. 1.0 से छोटा है ये नंबर. अब हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वी पेस्ट इट हियर. अब जब भी आप इसमें नेक्स्ट टाइम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप आउटपुट आपका हमेशा डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा. अब यहाँ पे देखिए 0.26 समथिंग आ रहा है. अगेन हम लिखते हैं तो 0.54 समथिंग, अगेन 0.64 समथिंग, अगेन लिखते हैं तो 0.33 समथिंग, अगेन वी राइट डाउन देन 0.74 समथिंग. तो जितनी बार भी हम इस फंक्शन को लिख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज लेस देन 1.0. ठीक है, 0.0 किसी केस में आ सकता है, लेकिन 1.0 यानी कि 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा. और आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि जो भी नंबर हमारे सामने हैं दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सारे नंबर्स हमारे डेसिमल फॉर्म में हैं. अंडरस्टूड. तो ये हमारा यूज होता है रैंडम मॉड्यूल का. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन दैट इज द रैंडम फंक्शन अगेन. तो रैंडम फंक्शन के अंदर अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए, रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहिए और किसी रेंज में चाहिए. अभी तो हम क्या कर रहे थे, 0.0 से 1.0 से लेस तक हमारा नंबर आ रहा था.
लेकिन मान लीजिए आपको किसी रेंज में चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लोअर टू अपर, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट सेम, इंपोर्ट रैंडम। नेक्स्ट आपने लिखना है नेम ऑफ द मॉड्यूल रैंडम डॉट नेम ऑफ द फंक्शन रैंडम मल्टीप्लाई, दिस इज अ सिंबल विच वी हैव टू यूज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन द ब्रैकेट्स। जैसे कि मुझे 15 से 35 की रेंज में चाहिए, तो 35 माइनस 15 प्लस 15, ये आपका लिखने का मेथड है। जैसे ही आप ये देंगे तो इट विल जनरेट रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 15 एंड 35। तो ये आपको 15 और 35 के बीच में कोई भी रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देगा। अब ये जो आपका जो लास्ट नंबर होगा वो 35 है, अपर लिमिट इज 35, तो 35 पॉइंट समथिंग नहीं आ सकता, लेकिन 15 पॉइंट समथिंग आ सकता है। यानी कि लोअर लिमिट जो आप दोगे उसकी डेसिमल फॉर्म आ सकती है, लेकिन 35 हमारी लास्ट वैल्यू है तो उससे ऊपर वो नहीं जाएगा, इसलिए 35 पॉइंट समथिंग आंसर कभी भी नहीं आएगा। और 15 और 35 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको ये फ्लोटिंग फॉर्म में कैसे भी आंसर की फॉर्म में दे सकता है। तो इसे हम समझते हैं। तो मॉड्यूल हमारा ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, तो हमें दोबारा इम्पोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली हम स्टेटमेंट देंगे रैंडम डॉट random, this is a function, then symbol, then upper limit minus lower limit plus lower limit, ये हमने दे दिया यहाँ पे। जैसे ही हमने यहाँ पे दिया, नाउ वी विल प्रेस द एंटर की, तो अब देखो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24.13 समथिंग। ये 15 और 35 के बीच में लाई करता है। अब हम इसी सेंटेंस को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये पूरा जो मॉड्यूल और फंक्शन का है। अगेन हम इसे देखते हैं, अब ये 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये भी इस रेंज में लाई करता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं 34.21 समथिंग है, ये भी इस रेंज में लाई करता है। तो जब भी आप इस तरह से आउटपुट निकालेंगे यू विल गेट द डिफरेंट आउटपुट, एंड इस तरह से यू विल गेट द आउटपुट डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। तो कुछ भी आ सकता है, 15 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है, लेकिन रेंज आपकी जो प्रोवाइड की है उसी के अंदर रहेगा। 15 से आपने किया तो 15 से कम नहीं जाएगा और 35 से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसी के बीच में आपका मूव करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप रैंडम फंक्शन की हेल्प से किसी रेंज में वैल्यू चाहते हो तो दिस इज द स्टेटमेंट यू हैव टू राइट डाउन, रैंडम डॉट रैंडम इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज rand int function, and in the parenthesis we have two numbers a and b separated by comma. rand int, rand means random, int means integer, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न अ रैंडम इंटीजर, और वो जो नंबर होगा वो किस रेंज में होगा? a और b के बीच में हो सकता है या उन दोनों में से किसी भी नंबर के इक्वल हो सकता है। तो रेंज क्या होगी? a लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू b। जैसे कि मैं यहाँ दे दूँ 3 से लेकर 10 तक, तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। तो दोनों जो रेंज होती हैं आपकी, बोथ रेंज लिमिट्स आर इंक्लूसिव, ये हमारी क्या होती हैं? इंक्लूडेड होती हैं। इसमें आपका क्या आ सकता है? 3 भी आ सकता है और आपका 10 भी आ सकता है। अंडरस्टूड? नाउ अगर हम इसको चेक करें प्रैक्टिकली तो हमने इसको लिखना कैसे है? इंपोर्ट रैंडम, जो आपका मॉड्यूल ऑलरेडी इंपोर्टेड है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। रैंडम डॉट रैंडेंट ब्रैकेट में 3, 10 या आप जो भी नंबर इसमें देना चाहते हो, एंड इट विल जनरेट एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे आपने जैसे नंबर दिया 3, 10, तो यहाँ पे आपके दोनों नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं या उनके बीच में कोई भी नंबर होगा वो भी आपका आंसर में आ सकता है। इसे हम समझते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हमने सिंपली लिखना है रैंडम डॉट रैंड इंट, और यहाँ पे हमने सपोज वैल्यू दे दी 3, 10। तो यहाँ एंटर प्रेस किया तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आया? 10 आ गया। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं, दोनों में से कुछ भी आउटपुट हमारा आ सकता है या कोई भी बीच का नंबर भी आ सकता है। तो 10 आ गया, अब देखिए 4 आ गया, 3 आ गया अब इस केस में, 6, 10। तो इस तरह से you will get the number in this particular range. Now if I write down some floating point number here, मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई नंबर देती हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे दे दिया 3.5 और 10.6।
तो यहाँ पे देखिए एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन है रैंड इंट फंक्शन एंड इट सेज नॉन इंटीजर आर्ग्यूमेंट फॉर रैंड, नॉन इंटीजर आर्ग्यूमेंट 1 फॉर रैंड रेंज। तो जो हमारा रैंड इंट फंक्शन होता है इसके अंदर हम सिर्फ इंटीजर आर्ग्यूमेंट को ही पास कर सकते हैं, और आउटपुट भी हमें कैसे देगा, ओनली इन द इंटीजर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज रैंड रेंज फंक्शन। इसके अंदर तीन है आपकी चीज़ें, तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। कई बार आप इसमें स्टार्ट को स्किप भी कर सकते हो, सिंपली स्टॉप दे सकते हो। तो इसका काम क्या होता है, इट जनरेट्स रैंडम नंबर फ्रॉम द रेंज स्टार्ट टू स्टॉप विद द स्टेप वैल्यू। आप यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू दे सकते हो, स्टॉप दे सकते हो, साथ में कोई गैप भी दे सकते हो जिसे हम स्टेप कहते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हो, स्टार्ट नहीं देनी तो, और आप इसमें स्टार्ट और स्टॉप भी दे सकते हो, स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो गैप होता है वो 1 होता है। तो ये आपको रैंडम नंबर देता है जो भी आप रेंज देते हो उसके बीच में। ठीक है, अब इसमें है आपका इंपोर्ट रैंडम, मतलब सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, रैंडम डॉट रैंड रेंज 40। अब देखो यहाँ पे रैंडम इज द नेम ऑफ माई मॉड्यूल एंड रैंड रेंज इज द नेम ऑफ माई फंक्शन। मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दी, दैट इज 40। अब ये कौन सी वैल्यू है, स्टार्ट है, स्टॉप है या स्टेप है? दिस इज माई स्टॉप वैल्यू यानी कि एंड वैल्यू। अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो 0 है, और अगर मैंने यहाँ पे स्टेप की वैल्यू नहीं दी, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो कितनी है, 1 है। तो इस केस में मेरा आउटपुट कैसे आएगा, देखते हैं। यहाँ पे लिख के हमने लिखा रैंडम डॉट रैंड रेंज और हमने सिंपली लिख दिया 40। तो इस केस में जो स्टार्ट वैल्यू है दैट इज 0। अभी देखिए जैसे इसने हमें दिया 3, तो 0 से 40 के अंदर ये क्या करेगा, 0 को इंक्लूड करेगा लेकिन 40 से कम तक लेगा, यानी कि 0 से लेके 39 तक कोई भी इसका आउटपुट आ सकता है। ठीक है, तो रैंड इंट और रैंड रेंज में क्या डिफरेंस होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है कि रैंड इंट में तो लोअर और अपर लिमिट दोनों इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन रैंड रेंज में सिर्फ लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है। लोअर इसमें क्या रहेगी, जैसे 0, जैसे मान लो अगर मैंने दिया होता 7,40 तो लोअर लिमिट 7 होती, लेकिन अभी यहाँ नहीं दिया हुआ तो लोअर लिमिट 0 है। तो इसके अंदर सिर्फ लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती, यानी कि 40 मेरा आंसर कभी नहीं आएगा, 0 से लेकर 39 तक आ सकता है। अब देखो यहाँ आ गया 33, देन आई गॉट 5, देन आया 34, देन आया 17, 33, 16, 14, 4। इस तरह से आप देखोगे कि जो नंबर है वो 0 से लेकर 39 में कोई भी आ सकते हैं। आप देखो यहाँ 0 आ गया, 0 आ रहा है लेकिन 40 आपका कभी नहीं आएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द रैंड रेंज फंक्शन, जहाँ पे हम सिर्फ स्टॉप वैल्यू को पास कर रहे हैं। अब एक और चीज़ इसमें होती है कि मैंने यहाँ पे दे दी स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू, क्या दे दिया, रैंडम डॉट रैंड रेंज 11,40, यानी कि वैल्यू 11 से स्टार्ट होगी और 40 से एक कम यानी कि 39 तक जा सकती है, लेकिन 11 से कम मेरा आउटपुट कभी नहीं आएगा। 1 से 10 तक मेरे कोई भी नंबर इसमें नहीं इंक्लूड होंगे, और 40 या 40 से ऊपर कोई नंबर नहीं होगा। प्रैक्टिकली चेक करते हैं, यहाँ पे हम पास कर देते हैं 11, तो यहाँ पे देखो 38 आया जो कि 11 से 40 की रेंज में है। यहाँ से हमारा आया 39, देन 37, देन 16, 18। अब ये 11 से कम आपका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, ना 11 से कम आएगा, ना 40 आएगा और ना 40 से ज़्यादा आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे 11 to 40 के बीच में लाई कर रहे हैं, 11 आ सकता है। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपका इस फंक्शन का आउटपुट आएगा, रैंड रेंज। अब एक और चीज़ होती है इसमें कि हमने स्टार्ट वैल्यू भी दे दी, स्टॉप भी दे दी और गैप भी दे दिया। तो यहाँ पे 11, 40 और 3। अब इससे कैसे आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा 11 से लेके 40 की रेंज के अंदर, लेकिन 3 का गैप आएगा। अगर हम 11 से स्टार्ट करें तो 11 + 3, 11 + 3 is 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26, then 26 + 3 29, then 32, then 35 plus then 38। उसके बाद 38 + 3 हमारा हो जाता है 41। वो इसकी रेंज से बाहर है तो वो तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर यहाँ पे 40 के प्लेस पे भी 38 होता तब भी वो 38 को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि गैप 11 में अगर हम 3 ऐड करें तो हमारा 38 आंसर आ रहा है, आउटकम आ सकता है, लेकिन आउटकम में
38 तब आंसर नहीं देगा अगर मैंने यहाँ पे 40 के प्लेस पे 38 एंड वैल्यू दे दी तो, क्योंकि एंड वैल्यू आउटपुट में दे ही नहीं सकता है, मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है ये एंड वैल्यू को आउटपुट में दे। तो यहाँ पे देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। हमने यहाँ पे लिखा 11, 40, 3। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है 14, 11 + 3 कितना था हमारा 14, 11 + 3 is 14, 14 + 3 is 17। अब यहाँ पे आउटपुट कुछ और भी हो सकता है 23। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पॉसिबल आउटपुट आ रहे थे उसमें 23 इज ऑल्सो देयर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 20 इज देयर, देन 14 भी है, देन 35, 17, 38। अब देखो यहाँ पे 38 आ रहा है क्योंकि लास्ट में जो हमारा ये नंबर है इसमें जो हमारा पॉसिबल आउटपुट बन रहा है दैट इज 38, तो ये हमारे पास आउटपुट में आ सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कर दूँ इसे 38, 40 के प्लेस पे हमने कर दिया 38। अब पॉसिबल आउटकम्स में गैप के अकॉर्डिंग 38 हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो 38 ही आउटपुट में हमें नहीं देगा क्योंकि ये इसकी अपर लिमिट हो गई। अब ये जो है इस रेंज में लाई नहीं करेगी। देखो 35 आ रहा है, 35 + 3 38 होता है, लेकिन आप देखो जितनी भी बार आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आउटपुट कभी भी 38 नहीं आ रहा। 11 से 38 के बीच में आ रहे हैं, मैक्सिमम ये 35 तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। और आउटपुट में आप देख रहे हो गैप के अकॉर्डिंग आ रहा है, 12 नहीं आ रहा, 13 नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे 11 + 3 था 14, तो 15 नहीं आ रहा, 16 नहीं आ रहा, इस तरह से। तो जब आप इसमें स्टेप की वैल्यू दे देते हो तो उस गैप के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट को शो करता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 फंक्शंस रैंडम, रैंडिंट एंड रैंड रेंज। आई होप स्टूडेंट्स द यूज ऑफ ऑल द 3 फंक्शंस इज क्लियर टू यू। ठीक है, एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। इफ़ आई पास एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हियर, लाइक अगर मैं सिंपली यहाँ पे पास कर देती हूँ 10.6, तो मेरा आउटपुट कैसे आएगा। अब ये भी क्या कर रहा है, वैल्यू एरर नॉन इंटीजर आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ये इंटीजर आर्ग्यूमेंट ही ले सकता है, नॉन इंटीजर आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन random function, randint function and the randint functions of the random module covered in the syllabus. So students, we have discussed all these. In case any doubt is there, आप comment section में पूछ लीजिए। I hope this topic is clear to all of you. इसके बाद हम नेक्स्ट वाली वीडियो में statistics मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। जो भी आपके व्यूज़ हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो के आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.